दिल से बुलाया आंसू कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में एग्जाम में आया हुआ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे क्लास 12 के लिए। सबसे पहले हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सेलिसाइलडिहाइड को तैयार किया जाता है किस रिएक्शन की मदद से। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हमको दोस्त गथरमान कोच रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि गथरमान कोच रिएक्शन में बेंजोडिहाइड बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी दिया जो सेंट मेयर रिएक्शन। तो हम लोग जानते हैं कि सेंट मेयर रिएक्शन में प्रोडक्ट के रूप में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही नहीं है। अब हम दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा रायमंड-टायमन रिएक्शन। तो रायमंड-टायमन रिएक्शन में ही हमारा प्रोडक्ट के रूप में सेलिसाइलडिहाइड बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी रायमंड-टायमन रिएक्शन फुल एचडी में सही है। तो आखिर रायमंड-टायमन रिएक्शन ही क्यों सही है, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो अब हम तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको रायमंड-टायमन रिएक्शन आपको बताना पड़ेगा। रायमंड-टायमन रिएक्शन, रायमंड-टायमन रिएक्शन आपका दोस्त एग्जाम में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सालों तक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि रायमंड-टायमन रिएक्शन का शॉर्ट नोट्स लिखिए। सबसे पहले हम लोग रायमंड-टायमन रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए एक आपको हॉट ट्रिक बताते हैं। वह हॉट ट्रिक है हमारा दोस्त ABC। ए का मतलब हो गया हमारा दोस्त एसिड, बी का मतलब हो गया हमारा बेस और सी का मतलब हो गया हमारा दोस्त क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CH3। एसिड दो प्रकार का होता है, एक फिनोल एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड के रूप में हम लोग दोस्त फिनोल लेते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्त फिनोल 4 से 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल को ही हम लोग कार्बोनिक एसिड कहते हैं। तो एसिड के रूप में फिनोल भी लेंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। फिर बी से हमारा दोस्त बेस है, तो बेस के रूप में लेंगे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला हो गया NaOH। फिर हम लोग सी से हो गया क्लोरोफॉर्म, फिर हम लोग क्लोरोफॉर्म को भी लेंगे। और दोस्त रिएक्शन में आ रहे हैं तो रायमंड-टायमन रिएक्शन में दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में फिनोल लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा फिनोल। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त एसिड के रूप में फिनोल लिए, फिर बेस के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म लेंगे। तो यहाँ पर दोस्त क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिए। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त क्लोरोफॉर्म के बाद जब फिर बेस में जाएंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर सेकेंड स्टेप में ले लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और यह जो रिएक्शन है वह 343 केल्विन पे होता है। तो यहाँ पर दोस्त 343 केल्विन भी लिखना होगा। यहाँ पर हम देख सकते दोस्त रिएक्टेंट में फिनोल है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट में भी फिनोल बनाते हैं। ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए अल्कोहल फंक्शन ग्रुप। ये हो गया फिनोल। लेकिन रायमंड-टायमन रिएक्शन में क्या होता है दोस्त, फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाता है एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ऑर्थो सेलिसाइलडिहाइड। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया हमारा दोस्त ऑर्थो सेलिसाइलडिहाइड। अब इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे।
जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं 343 केल्विन टेम्परेचर पर, फिर सेकेंड स्टेप में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तब प्रोडक्ट के रूप में ऑर्थोसेलिसैल्डिहाइड बनता है और होने वाले रिएक्शन को हम लोग राइमर टाइमर रिएक्शन कहते हैं। इसलिए हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइमर टाइमर रिएक्शन फुल एचडी में सही है। अब हम दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोलता है कि बने हुए आइसोमर का संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्त कि आखिर ये आइसोमर क्या होता है। तो आइसोमर का मतलब देखिए दोस्त, आइसो का मतलब सेम और मर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसे हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और होने वाले फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्त आइसोमर जो हमको पूछा है दोस्त, वह कंपाउंड का नाम है C4H9Br। मतलब C4H9Br में टोटल आइसोमर कितना बनता है। तो C4H9Br को हम लोग ब्रोमोब्यूटेन बोलते हैं और कॉमन नेम इसको बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो C4H9Br में टोटल आइसोमर हमारा तो 4 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी 4 हमारा फुल एचडी में सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही क्यों सही है, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त कि दिया गया कंपाउंड है हमारा C4H9Br। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्त, दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का CI बनाएंगे। CI बोले तो चेन आइसोमेरिक, कार्बन का संख्या 4 है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, एक ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम लगा दिए ब्रोमो ग्रुप। फिर क्या करेंगे दोस्त, दिया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बना रहे चेन आइसोमेर। तो चेन आइसोमेर में क्या होता है कि पेरेंट चेन की लंबाई को छोटा करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर 4 कार्बन का चेन है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्त 3 कार्बन का चेन बनाते हैं और जो बचा हुआ हमारा 1 कार्बन है, उस 1 कार्बन को इस बीच वाले कार्बन को लगा देते हैं। किनारे में ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम लगा दें दोस्त ब्रोमो ग्रुप। ये हमारा जो CI है मतलब चेन आइसोमेरिक। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में चेन आइसोमेरिक में कैसे, आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। यहाँ पर देख सकते दोस्त ब्रोमो ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन फर्स्ट कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हमारा 1 पर ब्रोमो है, तो यहाँ पर हम लिखिए दोस्त 1 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, तो यहाँ पर लिख दिए ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ पर लिख दिए दोस्त A। तो इस कंपाउंड में देख सकते हो दोस्त ये नंबर है, ये अल्फाबेट, तो नंबर और अल्फाबेट के बीच हाइफन देते हैं। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेट। फिर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूपेक नेम सबसे पहले लिखेंगे। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त 3 कार्बन का, और जो प्रिंसिपल चेन से बाहर चला जाता है वहां बन जाता है ब्रांच। तो Br को ब्रांच के रूप में ब्रोमो और एक कार्बन के अल्काइल को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं। तो ब्रोमो का B और मिथाइल का M। तो ABCD में ब्रोमो का B पहले आता है मिथाइल के M की तुलना में। तो सबसे पहले हम लोग ब्रोमो का नाम लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप का। तो सबसे पहले तो ब्रांच के रूप में ब्रोमो का नाम लिखेंगे। ब्रोमो हमारा 1 पोजीशन पे है
और मिथाइल हमारा 2 पोजीशन पे। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रांच ग्रुप का नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। उसके बाद हम दोस्त कार्बन का संख्या लिखते हैं। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप, तो यहाँ पर प्रोप लिख दिए। फिर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में हम लोग एन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए दोस्त एन। नंबर और अल्फाबेट है, यहाँ पर हाइफन 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 लगा दी। देख सकते हैं दोस्त हम लोग यहाँ पे कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन 4 कार्बन। इस दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ब्रोमो ग्रुप है। तो दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन रूट वर्ड अलग है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन में रूट वर्ड ब्यूट है और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन में रूट वर्ड हमारा प्रोप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन रूट वर्ड अलग अलग होने की वजह से ये दोनों कंपाउंड आपस में चेन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले घटना को चेन आइसोमेरिज कहेंगे। अब बना हुआ चेन आइसोमेरिज का हम दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज बनाते हैं। अब इस कंपाउंड का पीआई बनाएंगे। पीआई बोले तो पोजीशन आइसोमेरिज। 4 कार्बन है दोस्त, यहाँ पर लिख दिए 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ब्रोमो ग्रुप 1 पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा दिए 2 पर। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 4 कार्बन का। 2 नंबर पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ब्रांच ग्रुप में ब्रोमो है। इस कंपाउंड का यूपिक नाम हो जाएगा हमारा 2 ब्रोमो। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखेंगे एन। नंबर और अल्फाबेट है, तो यहाँ पर लगा देंगे तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये जो चेन आइसोमेरिज बना दोस्त, इसका हमको पोजीशन आइसोमेरिज बनाएंगे। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का पीआई बना रहे हैं। पीआई बोले तो पोजीशन आइसोमेरिज। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त 3 कार्बन का चेन लगातार था, तो यहाँ पर 3 कार्बन का चेन लगातार बना है। 1 कार्बन ब्रांच में लगा हुआ है, तो यहाँ पर 1 कार्बन को ब्रांच में लगा दी। फिर 1 पर ब्रोमो ग्रुप है, तो यहाँ पर दोस्त ब्रांच का पोजीशन नंबर चेंज करेंगे। तो 1 पर ब्रोमो है, तो उस ब्रोमो को लगा दिए हम 2 पर। तो प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा दोस्त फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। और ये दोनों ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, तो ये दोनों बन गया हमारा ब्रांच। तो Br को ब्रांच ग्रुप में ब्रोमो और 1 कार्बन के अल्काइल को ब्रांच के रूप में हम लोग मिथाइल बोलते हैं। और यूटेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, और वो भी अल्फाबेटिकली। तो ब्रोमो का बी और मिथाइल का एन में ब्रोमो का भी पहले आता है, उसके बाद मिथाइल का एन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा हमारा दोस्त 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर हमने दिए प्रोप। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एन। नंबर अल्फाबेट है हाइफन हाइफन हाइफन। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर देख सकते हो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रोमो ग्रुप का पोजीशन है 1 पर, और इसका जो पोजीशन आइसोमेरिक बना है वहां पर देख सकते दोस्त कि ब्रोमो का पोजीशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्त
कि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे? यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कार्बन 4 है और यहाँ पर भी टोटल कार्बन 4 है। यहाँ पर एक ब्रोमो ग्रुप है, यहाँ पर भी एक ब्रोमो ग्रुप है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्रांच का पोजीशन नंबर अलग है। यहाँ पर ब्रांच 1 पोजीशन पे है 1 ब्रोमो और यहाँ पर ब्रांच 2 पोजीशन पे है 2 ब्रोमो। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ब्रांच का पोजीशन नंबर अलग अलग होने की वजह से ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो C4H9Br में टोटल आइसोमर बनने का संख्या हमारा दोस्त 1 आइसोमर, 2 आइसोमर, ये हो गया 3 आइसोमर और ये हो गया हमारा 4 आइसोमर। इसलिए हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारा 4, मतलब C4H9Br टोटल 4 आइसोमर बना। अब हम दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने से पहले दोस्त एक मस्त शायरी सुनाते हैं कि ताकते रहते तुमको शाम सवेरे, नैनों में बसे हैं जैसे नैन ये तेरे, तेरे मस्त मस्त दो नैन, हिमांशु कुमार का दिल का ले गए छेद। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोलता है दोस्त कि जब प्रोपीन में वाटर जुड़ जाए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब बनने वाला प्रोडक्ट का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से होगा हमारा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला है सबस्ट्रेट के रूप में प्रोपीन लीजिए। तो प्रोपीन का फॉर्मूला हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्रोपीन का रिएक्शन वाटर के साथ करने बोल रहा है। तो वाटर का फॉर्मूला हो गया हमारा दोस्त H2O और कैटलिस्ट के रूप में लेने बोल रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर हम लेंगे दोस्त डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता क्या है। देखिए दोस्त, एक हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा हाथ में पानी। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा कम हो और पानी का मात्रा ज्यादा हो तो उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूटता है उसी तरह हिमांशु कुमार का बॉन्ड टूटता है। तो सबसे पहले हम दोस्त वाटर के बीच बॉन्ड तोड़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज एंड गर्ल्स, उसी तरह वाटर को तोड़िएगा तो 2 कंपोनेंट प्राप्त होगा। पहला कंपोनेंट का नाम है H+, दूसरा कंपोनेंट का नाम है OH-, जहां पर H+ को हाइड्रोजन आयन और OH- को हाइड्रोक्साइड आयन पढ़ते हैं। वाटर को तोड़ेंगे दोस्त कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा। फिर देखिए दोस्त, ये हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो मेरा फोकस दोस्त विनाइलिक कार्बन पे। तो विनाइलिक कार्बन में होता क्या है कि विनाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो विनाइलिक कार्बन में जिधर हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होता है उधर ही पाई बॉन्ड हमारा शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन या 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा होने की वजह से पाई बॉन्ड हमारा राइट साइड में शिफ्ट कर गया। तो एरो का हेड किया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और एरो का टेल इस कार्बन के पास गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्त, ये जो बॉन्ड है, ये जो हमारा एक पाई बॉन्ड है वो डिसोसिएट हो चुका है। तो यहाँ पर बचा CH3 सिंगल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखी है CH3 सिंगल बॉन्ड CH। फिर आगे देखें तो सिंगल बॉन्ड और CH2 है यहाँ पर लिखा। तो यहाँ पर हम लिखी है सिंगल बॉन्ड CH2। फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाती है।
बोलती मैं कब से हूँ सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़कर बना लेता है बॉन्ड। तो यहाँ पर CH प्लस माइनस आपस में उनका बॉन्ड बना लिया और CH पर आ गया अल्कोहल फंक्शनल। फिर यहाँ पर देख सकते दोस्त, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना देगा। तो CH2 में एक और हाइड्रोजन आएगा, तो CH2 बन जाएगा हमारा CH3। तो यहाँ पर लिखिए तो CH3। अब दोस्त इसी रिएक्शन को दोस्त कुछ इस तरीके से भी हम लोग पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते दोस्त डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए। हमारा फोकस वहां पर रहेगा जहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या कम। एक डायलॉग हुआ करता था दोस्त कि मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्मत तो वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। ये जो रिएक्शन पूरा हो रहा है दोस्तों, वह रिएक्शन हमारा मार्कोनिकोव रूल से पूरा हो रहा है। एम्प्टी रूल से मतलब मार्कोनिकोव रूल से इस रिएक्शन को पूरा कर। तो इसी तरह इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि मुझे मार्कोनिकोव ने बताया औरों में कहाँ दम था, नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ा जहां पर हाइड्रोजन कम था। ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप CH के पास जुड़ गया। अब दोस्तों इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखते हैं। तो देख सकते दोस्तों, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। कार्बन का संख्या 3 है, तो रूट वर्ड हो जाएगा हमारा प्रो। तो रूट वर्ड लिख दिए प्रो। डबल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखते हैं ई। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया हमारा प्रोपीन। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रो। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिखिए एन। और 2 पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑल लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखे तो 2 ऑल। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन लगा दी। तो इस केमिकल रिएक्शन को दोस्त हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब प्रोपीन का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं कैटलिस्ट के रूप में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर मार्कोनिकोव रूल के अनुसार, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में प्रोपेन 2 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से देखते दोस्त, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है प्रोपेन 2। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी प्रोपेन 2 और हमारा फुल एचडी में सही है। अब दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा बोलता है कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कीजिए, फिर बाद में वाटर के साथ भी रिएक्शन कीजिए, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, आइए उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ये हो गया हमारा दोस्त एक कार्बन के एल्डिहाइड। तो एक कार्बन के